नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे, हम इस वीडियो में आपसे डिफेंस के क्षेत्र के रिगार्डिंग बात करना चाह रहे हैं। दोस्तों, हम चाह रहे हैं आपसे बात करना कि 2025 में बजट के बाद किन क्षेत्रों में डिफेंस की स्टॉक्स में हमें मौके मिल सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक डिस्क्लेमर साझा करना चाहता हूं कि ऐसा मुमकिन है कि स्टॉक युक्ति की टीम के सदस्य या हमारे परिवार के सदस्यों के पोर्टफोलियो में डिफेंस के स्टॉक हो सकते हैं, तो कृपया करके आप अपने विवेकपूर्वक डिसीजन के द्वारा ही इसको खरीदेगा। स्टॉक युक्ति या स्टॉक युक्ति की टीम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशन पर्पस के रिलेटेड है और हमारे इस वीडियो के आधार पर अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो ऐसा करना आपके पोर्टफोलियो के लिए अत्यंत ही हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, बिना देरी करें हम शुरू करते हैं कि हम किस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट बल्कि डोमेस्टिक नीड भी तो हैं। तो हम देखेंगे ऐसी कौन सी कंपनीज है डिफेंस में जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों नीड्स पर या दोनों इंडिविजुअल एक्सटर्नल अलग अलग नीड्स पर काम करती हैं। और हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा डिफेंस के स्टॉक्स। और दूसरी चीज़ जो हमारा फोकस होगा वो थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होगा। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म होराइजन है, एक साल या 2 साल में बेच देंगे। तो इसमें हम पेपर ट्रेडिंग के दौरान हम इन स्टॉक्स को लंबे समय के लिए होल्ड रखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो ये खबर आ रही है और खबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। बट खबर का पर्पस क्या है? खबर है दोस्तों कि भारत जो है वो अब नए एस्पिरेशंस के साथ उभर कर आया है और भारत का एम है डिफेंस में 50,000 करोड़ के लक्ष्य, एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करना। तो है क्या कि हम लोगों ने जब एक दशक पहले जब एक्सपोर्ट शुरू करे थे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमारा एक्सपोर्ट जो था हार्डली कोई 2,000 करोड़ के आसपास का था, जो अब 10 गुना से ज़्यादा हो चुका है, राइट। सो विच इज़ लाइक अराउंड 21,000 करोड़ रुपीज़। और हमारा जो नेक्स्ट फर्दर लक्ष्य है वो 50,000 करोड़ रुपए है। मगर मेरा मानना है कि हम 50,000 करोड़ पर नहीं रुकने वाले, बहुत जल्दी हम लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। क्यों, मैं बताऊंगा आपके साथ। आपको वीडियो के साथ बने रहना और समझना कि हम किन किन क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक दूसरी खबर और पढ़ लेते हैं। ये भी खबर यही है कि राजा सिंह जी ने भी कुछ ऐसा ही बोला है कि हमारा जो लक्ष्य है, हम लोगों ने कोई 2,000 करोड़ रुपए से शुरू किया था और ये आगे चलकर अब 50,000 करोड़ के आसपास का हमारा लक्ष्य नया है। और हमारे जो की चैलेंजेस हैं, ये सब चीज़ें जो है ये भी उन्होंने डिस्कस किया है। ऑल दो 50,000 करोड़ का लक्ष्य 2029 तक है, बट लाइक इट्स अ प्रेटी मच कॉमन कि हम लोग इस चीज़ को बहुत जल्दी ही हासिल कर लेंगे, इस लक्ष्य को। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि अर्मीनिया जो है वो भारत से अपनी एयरफोर्स, अर्मीनियन एयरफोर्स के सुखोई 30 को अपग्रेड कराना चाहता है। दोस्तों, ये एक तरह से ऐसी चीज़ है कि हमारे पास एक परमानेंट ग्राहक मिल जाता है, क्योंकि ये शायद इलेक्शन के चक्कर में ये थोड़ा सा डिले हुआ है। और इंडिया यूएस टाइज थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन था, इंडिया में भी इलेक्शन थे कुछ समय पहले। तो अब बजट भी साफ हो गया और बजट के हिसाब से तो साफ तौर पर ये क्लियरिटी है कि भारत को फंडिंग जो इंडियन डिफेंस की जो फंडिंग है, जो मिलेगी फंडिंग, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट से मिल सकती है। बिकॉज वी अनेबल टू हिट द मैजिकल फिगर ऑफ 100 बिलियन यूएस डॉलर फॉर डिफेंस, राइट। हम 100 करोड़ 100 बिलियन यूएस डॉलर की जो मैजिकल फिगर है डिफेंस के लिए, वो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, चैलेंजिंग है। और 100 बिलियन तो छोड़िए, हम 90 बिलियन की फिगर के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे अभी, राइट। तो कहने का मतलब है ये फिगर, ये जो गैप है फंड्स का, ये कैसे पा सकते हैं जब हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स करेंगे। तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में, कुछ समय में आप देखेंगे कि अर्मीनियन एयरफोर्स की जो फ्लीट है सुखोई की, वो फ्लीट को इंडियन एयरफोर्स अपग्रेड करेगी। और अगर एक बार इंडियन एयरफोर्स उस फ्लीट को अपग्रेड कर दिया दोस्तों, तो वो अर्मीनिया हमारा एक परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। इन द सेम वे हाउ इंडिया इज़ अ परमानेंट कस्टमर ऑफ रशिया। हम रशियन प्लेन्स के साथ खुश नहीं है, मगर हम रशियन प्लेन्स के साथ ही काम कर रहे हैं एक बहुत बड़े समय तक। तो ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं दोस्तों कि इसका कोई मतलब ऑल्टरनेटिव नहीं मिल पाता फिर आसानी से, क्योंकि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ होती हैं और उन टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पर हम डेवलप करेंगे। और इंडिया जो सुखोई उड़ाता है, सुखोई MKI,
वो इंडियन स्पेसिफिक है, और हम उसके अंदर इंडियन स्पेसिफिक चेंजेस ही करेंगे विच अनेबल्स अस्त्र मिसाइल टू इम्प्लीमेंटेड देयर, राइट, और अलाइन विद दैट प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मीन्स सुखोई 30 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर अर्मीनिया, जो कि हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा कस्टमर है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, विच ऑल जो हमसे पिनाका और आकाश या वगैरह वगैरह ये काफ़ी रेडार हमसे खरीद चुका है, तो वो अब हमारे ऊपर रिलाय करता है इस रिगार्डिंग कि हम उसकी एयरफोर्स को भी अपग्रेड कर सकें। ठीक है, ये एक दूसरा एक मेजर जो माइलस्टोन हमें मिला है वो ये है। अगर हम ऐसा करते हैं दोस्तों, तो सुखोई की जो फ्लीट है वो सिर्फ अर्मीनिया के पास नहीं है, वो फ्लीट एशियन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा है, और वो कंट्रीज़ भी इंडिया को अप्रोच कर सकती हैं इस रिगार्डिंग, राइट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो यानी कि एक बार वो देखेंगे कि ओके अर्मीनिया के लिए इंडिया ने बहुत अच्छे से काम किया, लेट्स डिस्कस विद इंडिया इन ऑर्डर टू अपग्रेड द फ्लीट। वाई? बिकॉज रशिया तो ऑलरेडी युद्ध में एंगेज है ना यूक्रेन के साथ। तो रशिया अपने प्लेन्स को एनहेंस नहीं कर पा रहा, उनको सर्विस नहीं दे पा रहा, बिकॉज रशिया इज ऑलरेडी एंगेज्ड इन द वॉर, राइट। और ऐसे में सुखोई की अपग्रेड्स कौन करेगा? दूसरी एक मेजर खबर ये आ जाती है दोस्तों कि सुखोई का जो इंजन है वो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है एक मैसिव नंबर्स में। आई डोंट नो कि कितनी क्वांटिटी है, बट वो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, राइट। दूसरी एक खबर आती है दोस्तों कि इंडिया का अपना कावेरी इंजन, राइट, ड्राई कावेरी इंजन घातक यूसीएवी के लिए अप्रूव्ड हो चुका है, विच इज़ अ मैग्निफिसेंट न्यूज़ फॉर इंडियन रिसर्चर्स एंड इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि घातक एक प्लेटफॉर्म है, एक यूएवी प्लेटफॉर्म है, वो एक बॉम्बर है, और वो अपने आप में एक विमान है दोस्तों। घातक यूएवी, सो आप देखेंगे, सो घातक यूएवी दोस्तों ये अपने आप में एक B-2 स्प्लिट बॉम्बर की तरह प्लेन है, ठीक है। और ये अगर भारत बनाता है तो ऑफ कोर्स हम इसको एक्सपोर्ट के लिए डालेंगे सामने, और हमारे पास इसका इंजन है, और वो इंजन अप्रूव्ड इंजन है हमारा अपना। अगर हम अपने इंजन के साथ घातक को पेश करते हैं तो हमारे क्लाइंट्स, हमारे मित्रों का हम पर जो ट्रस्ट है वो बढ़ता है। वो कहेंगे कि यार इंडिया जो है एक एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज इंजन जैसा कंपोनेंट जो एक प्लेन की लाइफ साइकिल में 2-3 बार आई थिंक रिप्लेस भी होता है, उसके लिए उनको किसी और फर्दर कंट्री के साथ लिंक नहीं करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी नहीं चाहिए होगी, राइट। सो दे जस्ट ओनली नीड टू डिस्कस विद इंडिया एंड थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट, राइट। सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। और सबसे बड़ी बात है कि ये फाइनल है ऑलमोस्ट, राइट। अपने और 2 या 3 सालों के अंदर अंदर फाइनल हो जाएगा। 2 साल बाद फाइनल होता है तो कौन सी तारीख आ जाएगी? 2027। इंडियन एयरफोर्स भी प्रोड्यूस करेगी और एक्सपोर्ट तो होगा ही ऑब्वियसली। तो कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया को एक 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 लेवल देगा, और डील इज ऑलमोस्ट अबाउट टू फाइनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियाज क्वेस्ट फॉर द सेल्फ रिलायंस इन एन एरो इंजन टेक्नोलॉजी is gaining the momentum with upcoming flight test of a dry Kaveri engine developed by this organization, and this is a new variant of the Kaveri engine, right? So अच्छा, कावेरी इंजन ना तेजस के लिए सूटेबल नहीं है, बट यूएवी के लिए सूटेबल है, बिकॉज यूएवी के लिए हमें जो पावर इंजन की वो कम से भी काम चल जाता है, बट एलसीए के लिए हमें पावर ज़्यादा चाहिए। हम नहीं उसको डेवलप कर पा रहे, क्यों? ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी की कमी है कुछ रेयर अर्थ मटेरियल्स की जो इंडिया के पास नहीं है, और जिनका कंट्रोल्स किसी और देशों के पास है, और वो देश हमें देना नहीं चाहते, वो भरना नहीं चाहते। अगर आप देश का नाम समझ गए होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि किस देश के बारे में बात हो रही है। तो खैर जो भी है, कुछ इस तरह से डिफेंस का ये प्रोग्राम चल रहा है। बट हालांकि अगर हम देखें कि हम डिफेंस में क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो दे आर द इनॉमरस आइटम्स विच वी एक्सपोर्ट, राइट। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा, क्योंकि अगर मैं हर कंपनी की वेबसाइट पर जाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
मगर DRDO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफेंस की रिसर्च करती है। हम शिप्स, हम फ्रिगेट्स, हम डिस्ट्रॉयर, हम मिसाइल्स, हम एंड सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू लैंड मिसाइल्स, राइट, रेडार, ड्रेस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स जो होते हैं, हम इस तरह के सिमुलेटर्स को कॉन्टीन्यूसली डेवलप कर रहे हैं और एनहेंस कर रहे हैं, उनकी स्किल बढ़ा रहे हैं। एंड इट्स नॉट अ ओवरनाइट टास्क, राइट, इट्स नॉट अ ओवरनाइट टास्क। तो कुछ इस एज वेल एज इट्स नॉट अ ओवरनाइट लिंक, राइट, ये एक बड़े सस्टेनेबल लिंक्स होते हैं। तो फिलहाल के लिए क्या है कि हम लोग धीरे धीरे डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पा रहे हैं। बेशक हम लोगों ने F-16 जैसा एडवांस फाइटर जेट नहीं बनाया, हम लोग सुखोई 30 जैसे एडवांस फाइटर जेट बनाने में असक्षम हैं अभी, क्योंकि और असक्षम नहीं है, फाइटर जेट तो बना सकते हैं, फाइटर जेट के इंजन्स नहीं बना पा रहे। और रीज़न बड़ा ऑब्वियस है कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, रियर अर्थ मटेरियल्स नहीं है, ऑल दो इंजन इज़ द काइंड ऑफ अ थिंग विच वी नो, राइट, क्योंकि हम 48 टन का भी तो इंजन बना पाए हैं। तो सेम मैकेनिज्म बड़े स्केल पर लगाकर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हर सामान डबल कर दूँ तो वो 96 किलो टन का थ्रस्ट देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उस केस में फिर फ्यूल की कंजप्शन भी बढ़ जाएगी और बहुत सारी एक्सरसाइज चीज़ें होंगी जो हमको समझना होगा, जो खाली एक टेक्निकल बंदा ही समझ सकता है, तो बेटर डिस्कस नहीं करें। तो कहने का मेरा मतलब है कि दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन, राइट। हम लोग पिनाका बेच रहे हैं, हम लोग आकाश मिसाइल सिस्टम बेच रहे हैं, हम लोग रॉकेट लॉन्चर्स बेच रहे हैं, हम लोग टैंक्स बेच रहे हैं, हम लोग रेडार्स बेच रहे हैं, मगर देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी नीड भी तो है अभी, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो उस पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इन स्टॉक्स में हमारा निवेश हो सकता है। तो ये मेरी एक लिस्ट है दोस्तों, लिस्ट तो बहुत बड़ी है, ये डिफेंस और रेलवे के स्टॉक्स की लिस्ट है, ठीक है, पूरी लिस्ट है, मगर इसमें से मैं आपके साथ ना ऊपर वाले जो स्टॉक्स हैं इन्हीं के साथ साझा करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि इसके रिगार्डिंग हम पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। आप देखेंगे तो मैं कोचिंग शिपयार्ड के अराउंड ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये डिटेल वीडियो हर स्टॉक के रिगार्डिंग मैं एक एक करके बनाऊँगा, बट अभी सिर्फ लिस्ट को ही आपके साथ डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था, मेरे को लगा। तो कोचिंग शिपयार्ड ऑब्वियसली शिपिंग कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद है जेन टेक्नोलॉजी, काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप देख सकते हैं, बट अभी कोई किसी स्टॉक में परचेजिंग का सिग्नल जनरेट ही नहीं हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, ठीक है। ये चैनल, ये जो प्राइस रेंज है, ये मैंने उसी वीडियो के आधार पे बनाया था। इस प्राइस रेंज पे वो सपोर्ट ले रहा है, ऐसा नहीं है ये बाइंग जोन है, बाइंग कॉल नहीं दे रहा क्योंकि लिखा हुआ भी नहीं है, और ऐसा मुमकिन है, मेरे को ऐसा लगता है ये नीचे जा सकता है। ये आपको 900 रुपये के आसपास कोचिंग शिपयार्ड दिख सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। जेन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा शेयर है, इसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो बना चुके हैं, देखिए, और ये अगर मेरे चैनल्स हैं तो ये यानी कि अवेलेबल है वीडियो, ठीक है, आप ज़रूर देखिए। और मेरे को ये भी लगता है कि नीचे जाएगा, मैं अपने उस पे जोन पे बिल्कुल टिका हुआ हूँ अपनी बात पर। अगला स्टॉक लोकेश मशीन है, बहुत अच्छी कंपनी है और प्रोडक्ट बना रही है। आई थिंक AK-203 जो राइफल्स है वो यही कंपनी बना रही है, लोकेश मशीन, उसी को लाइसेंस मिला हुआ है, और अभी भी बाइंग कॉल जनरेट नहीं हुई है, ठीक है। क्यों नहीं हुई है जनरेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड बेरिश मोड पे है। और उसके बाद अगला एवेंटेल है, बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों एवेंटेल, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिफेंस से रिलेटेड जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है उसके लिए काम करती है। उसके बाद एक और कंपनी है दोस्तों BDL, राइट, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और आप लोगों ने पिनाका मल्टी बैरल सिस्टम का नाम सुना होगा, वो पिनाका मल्टी बैरल सिस्टम जो है वो BDL ही प्रोड्यूस करती है, और अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा स्टॉक ने रिटर्न दिया है, मगर अभी कॉल मेरी दोबारा जनरेट नहीं हो रही क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि 800 850 की रेंज, इसके आसपास की रेंज पे आएगा, तब देखते हैं क्या कर सकते हैं। भारत फोर्ज, अर्जुन मार्क, अर्जुन टैंक जो है हमारे MBT या T20 T90 या T72 टैंक्स या T70, ये प्लेटफॉर्म के बेसिस के सिमुलर कुछ कैरियर टैंक्स होते हैं, कुछ होल्ड करने के लिए, ठीक है, कुछ सामान उठाने के लिए, उस टाइप के कैरियर टैंक्स जो होते हैं वो भी भारत फोर्ज ही डेवलप कर रही है। डेटा पैटर्न है, एक अच्छी कंपनी है, हमारा निवेश भी है डेटा पैटर्न में। और उसके बाद HAL है, हमारा काफ़ी पहले से निवेश है और काफ़ी एक अच्छी कंपनी है, काफ़ी सेंसिबल कंपनी है, ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा बना नहीं पा रही का मतलब नहीं है।
इट्स अ हाई एंड ब्रांड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है। उसके बाद BEML रेलवे में और डिफेंस दोनों में ही काम करती है। अस्त्र माइक्रोवेव, अस्त्र मिसाइल्स भी इन्हीं का ही प्रोडक्ट है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, बहुत बेहतर कंपनी है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारा इसमें निवेश भी है। उसके बाद सोलारिस असला बारूद गोला बारूद बनाती है, हमारा निवेश है दोस्तों उसमें। उसके बाद मजगौर शिप डॉकलॉग इन नेवी के लिए शब सबमरीन्स बनाती है, हमारा निवेश है इसमें काफ़ी पहले से। और आइडिया फोर्ज एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम कर रही है, हमारा इसमें भी निवेश है काफ़ी पहले से। और गार्डन ईस्ट शिप बिल्डिंग लिमिटेड, इसमें भी हमारा निवेश है दोस्तों काफ़ी पहले से, और शिपिंग के रिलेटेड काम करती है। मेरा कहने का मतलब है कि अभी भी किसी में भी बाय कॉल जनरेट नहीं हुई है, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा एक अच्छी कॉल जनरेट करने के लिए। स्टॉक्स तो बहुत सारे, मैं काफ़ी सारे स्टॉक्स और भी आपके साथ नाम दिखा सकता हूँ आपको, मगर हर एक को समझना और सोचना ज़रूरी नहीं है। हालांकि इसमें एक नाम रह गया है ज्योति CNC, जो मेरे को बहुत अच्छा स्टॉक लगता है और उसमें हमारा निवेश भी है, तो देखते हैं वो क्या है। सो ज्योति CNC एरोडायनामिक्स से रिलेटेड काम करती है। और तरेजा एरोस्पेस करके भी एक कंपनी आप देख सकते हैं उसको भी, वो भी आई थिंक एरोडायनामिक्स या एरो से रिलेटेड कुछ काम करती है। तो दोस्तों इट्स ओवरऑल दिस इज़ व्हाट द लिस्ट इज़। ठीक है। और इस लिस्ट को आप स्टडी कर सकते हैं इस स्टॉक्स को। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक स्टॉक के रिगार्डिंग एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ मैसेज कर देना है, कमेंट करना है, और हम लोग उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आशा करते हैं दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं।